सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है। पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे। कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से। हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए। भेज दो सब। माना ऑफ शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, पर जिसकी नजरें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम ब्रेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी। लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक नारी होती है, पर फिर वो हर गाली में शामिल क्यों होती है। और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नजर जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्जाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भागी। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म न कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी। पर इज्जत का एक दाग था ऐसा, कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी। किस्सा सबको कैसे बताती जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना। मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना ख्याल। तो आज उसने पूछा कि यार हमारी कास्ट अलग है तो क्या सच में हमारा फ्यूचर साथ होगा। समाज घर परिवार सब खिलाफ होंगे। जब उनको बताएंगे तो उनका फैसला क्या होगा। प्यार इश्क मोहब्बत के आगे पहरे लिए जात खड़ी हुई है। आज तक हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है। इन उलझनों का हिसाब क्या ही होगा, मैं जानती हूँ सबका जवाब ना ही होगा। तो लड़का उसका हाथ पकड़कर कहता है, देख मेरे या तेरे शरीर पे किसी जात का निशान नहीं है। और सेम कास्ट का लड़का अच्छा ही हो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ वक्त ठहरना और फिर सेटल हो जाना है। एक घर लेना है तेरे लिए, तेरे सारे सपनों को पूरा करके दिखाना है। आंखों में मोहब्बत और सजदे में इश्क का दस्तूर उतर आएगा। कामयाब होकर आऊंगा तेरे घर तेरा हाथ मांगने, और देखना कोई मना नहीं कर पाएगा। तेरी आंखों के आगे तेरे भाई मुझे गले लगा लेंगे। मत कर इतनी चिंता, एक दिन हम सबको मना लेंगे। साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा। पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है। और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए। ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे। तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी। कोई लड़की तो आसानी से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती। धोखा ऐसा मिला होता है कि शर्म की वजह से किसी को बता भी नहीं पाती। बात अच्छे से कर ले तो इरादे सही नहीं है, बात ना करे तो एटीट्यूड से भरी हुई है। पैसों पे सिर्फ लड़कियां नहीं मरती, तुम भी मरते हो। हमेशा लड़कियां ही धोखा नहीं देती, खामा खाई बदनाम करते हो। ठीक है, लड़कियों के लिए फॉलोअर्स बढ़ाना आसान है, लेकिन फॉलो तो लड़के ही करते हैं, फिर भी लड़कियां बदनाम है। चाहे साथ में भाई चल रहा हो, लेकिन बॉयफ्रेंड ही समझना है। रात को अकेले घर से बाहर घूमना तो न जाने कितनी लड़कियों का सपना है। वो भी इंसान है, उनके पास भी दिल है, सच में।
लड़कियों की प्रॉब्लम समझना बहुत मुश्किल है। जरा पैर जोड़कर बैठा कर और इतने टाइट कपड़े मत पहना कर। हल्की सी ब्रा स्ट्रैप दिखने पर लोग उसे ऑकवर्ड फील कराने लगे। वो बहुत जल्दी रो देती है, इसीलिए आईलाइनर भी वाटरप्रूफ आने लगे। असमझी में कोई गलती कर दे तो रोस्ट कर देना विमेन कहकर। अगर कोई लड़का अटेंशन दे दे तो लड़की को गलत ठहराकर कह देना बाबू भैया लड़की का चक्कर। थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो कह दिया लो इतना सज संवर के लड़कों को दिखाने चली। जब ड्राइविंग की तो कह दिया लो आ गई पापा की परी। थोड़ा न्यूड्स के नाम पे डरती ही तो है। रात को खुले आसमान में अकेले घूमने की ख्वाहिश करती ही क्यों है। थोड़े से बैड टच सहना, पर बदनामी तुम्हारी ही होगी इसलिए किसी को मत कहना। उसके पास्ट में क्या बीता है अगर किसी को बताया तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। भाई बॉयफ्रेंड है फिर भी दूसरे लड़कों से बात करती है तो उसके दोस्त तो गलत ही कहेंगे। खैर स्कर्ट छोटी हो या बड़ी, कोई लड़की कपड़ों से बेकार नहीं होती। समझना थोड़ा मुश्किल है पर लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सालों से संजोई प्यारी सी चिड़िया अचानक आंसुओं से रूठ गई। मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं निकला था कि सारी चूड़ियां टूट गई। बहुत चुन चुन कर एक सपना सजाया था। 8 साल के इंतजार के बाद उनसे ब्याह रचाया था। खुशियों के तिनकों से बुना एक आशियाना सजाऊंगा। झूठे थे वो कह कर गए थे कि मैं वापस जरूर आऊंगा। कल की बातों को याद करके मन कहीं खो रहा था। घर के बाहर बैठा पंछी खामोश होकर रो रहा था। अचानक एक कॉल की आवाज आई। उनका दीदार करने के लिए भागी चली आई। कॉल उठाते ही एक अजीब सी आवाज आई और जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लग गई कि माँ समझ गई कि अब उनका लाडला घर वापस कभी नहीं आएगा। उजड़ गया सुहाग, मिट गया सिंदूर। समझ ही नहीं आया कि कैसे यकीन करती कि अब उसका हमसफर कभी उस पे इश्क नहीं जताएगा। सबसे मुश्किल चीज होती है इस दुनिया में अपने हमसफर को खो देना, वो भी तब जब बरसों से किए इंतजार के बाद पल भर में सब कुछ